अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो का जो पर्पज़ है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि पार्क व्यू सिटी को इस टाइम मार्केट में आने की क्या वजह बनी फ़ेज़ 2 को। देखिए, ऑलरेडी आपने देखा कि फ़ेज़ 1 में जिस तरह उन्होंने कामयाबी के साथ अपने आप को लेके चले, क्योंकि ये सीडीए का वाहिद सेक्टर था कि जो इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट दे रहा था। मार्केट में क्या ऐसी वजह बनी, या क्या वाकई ही मार्केट में इस टाइम पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 को आना चाहिए था? क्या उसने कोई गैप या कोई स्पेस क्रिएट की है? डेफिनेटली जब आप एक बड़े लेवल पर काम कर रहे होते हैं और बड़ी डिलीवरी दे चुके होते हैं और बड़े लोगों को बेनिफिट दे चुके होते हैं, और मार्केट में थोड़े से अलग अंदाज से, जिस तरह डाउनटाउन कमर्शियल अपनी मिसाल आप, उस तरह आप जब डिलीवरी दे चुके होते हैं तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो आप पर डेवलप होता है। और उससे पहले फिर पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 1 लाहौर के अंदर, वो भी आप देखें कि अपनी मिसाल आप, उनमें बहुत सारे ब्लॉक्स इस टाइम ऑन ग्राउंड आ चुके हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। इन हालात के अंदर भी उसने पॉजिटिव रोल अदा किया है, और उसकी जो मार्केट वैल्यू हो वो इतनी ब्रेक नहीं हुई। जिस तरह आप देखें कि 50% जो है वो मार्केट लाहौर के अंदर ब्रेक्स हुई हैं, डीएचए की हो, बैरिया की हो। लेकिन पार्क व्यू सिटी जो फ़ेज़ 1 था उसकी मार्केट उस तरह ब्रेक नहीं हुई। अब मूव होते हैं दोबारा इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद में ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत बड़ा गैप है अच्छे डेवलपर्स का मार्केट में काम करने का। अच्छे डेवलपर्स की जो डिलीवरी है वो लोगों की डिमांड भी है और लोगों की नीड भी है, लेकिन यहाँ गोया कि आपको डिलीवरी उस तरह नहीं मिलती, इतनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट नहीं होती, और लोगों का जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होता रहता है। तो इसी वजह से पार्क व्यू सिटी, क्योंकि ए बी सी ब्लॉक और एच ब्लॉक तक उनकी डिलीवरी मौजूद है, उसके बाद अगर आप ओवरसीज़ को देखें वो भी इस टाइम ऑन मैप और ऑन ग्राउंड आना शुरू हो चुका है। फिर जे ब्लॉक के ऊपर वर्किंग चल रही है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो जो है वो पार्क व्यू सिटी को मार्केट से थोड़ा सा अलग रखता है, कि जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट जो है वो इस पर बना है। फिर आप देखें कि अरबों रुपए डाउनटाउन कमर्शियल पर लगाना, और वहाँ लगाकर अपनी कम्युनिटी एक 400, 500, 600 यानी कि कमर्शियल प्लॉटों को लेके आना, और वहाँ पर फिर लोगों का उस तरह अंगेज होना और लोगों को वहाँ पर बेनिफिट मिलना। और आज भी नज़र आ रहा है कि जिस तरह पार्क व्यू सिटी जा रहा है, इस टाइम आप सीडीए सेक्टर्स का कोई भी उठा कर देख लें रेट अपार्टमेंट्स के, और बैरिया यानी कि रेट भी उठा कर देख लें, डीएचए के रेट भी उठा कर देख लें। इस टाइम जो पार्क व्यू सिटी है वो इस टाइम मुकाबला कर रहा है सीडीए सेक्टर्स का। उनके हाई राइज के मुताबिक यानी कि ना उनके रेट्स हैं, और उसके मुताबिक उनकी वैल्यू है, क्योंकि उसने डाउनटाउन कमर्शियल के अंदर जो लेक के ऊपर काम किया और अरबों रुपये लगाए हैं, उससे उसकी जो वैल्यू है ये इसे कहते हैं वैल्यू एडिशंस काम। कि जब आप वैल्यू एडिशंस काम कर रहे होते हैं तो आप लोगों की खातिर काम कर रहे होते हैं, आप अपनी खातिर काम नहीं कर रहे होते। अब लोगों की खातिर काम करना क्या है? अगर आप मेरे कहने पर एक मतलब भी डाउनटाउन कमर्शियल का विजिट कर लें, तो जहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर लेक बनी हुई है और स्पेस है, वो बहुत सारी स्पेस उसने वेस्ट की है, और वहाँ पर एक इन्वायरमेंट बनाने के लिए वो है वैल्यू एडिशंस काम। मानिए आप कमर्शियल पर कमर्शियल लॉन्च करते हो, लेक के साथ अटैच कर देते, तो आपके कमर्शियल भी ज़्यादा बनते, लेकिन नहीं, उसने वैल्यू एडिशंस काम किए हैं। मैं अगेन कहता हूँ कि जैसा डेवलपर्स जो अच्छे होते हैं उनका दिल बड़ा होता है, और वो बड़े दिल के साथ जब काम कर रहे होते हैं तो अपने लोगों को बेनिफिट देने के लिए काम कर रहे होते हैं। अब बढ़ते दोबारा अपने मेन टॉपिक की तरफ। मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ डिटेल से आपको बताया जाए, लेकिन अभी डिटेल इतनी मैं बताना शुरू हो जाऊँगा कि ये वीडियो मज़ीद भी लंबी हो सकती है। लेकिन मैं अपने असल टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ कि देखें, जिस तरह मैंने आपको डिफरेंट वे के अंदर लाहौर का भी बता दिया, इस्लामाबाद में वैल्यू एडिशंस के बता दिया, प्राइस कंपैरिजन के हवाले से भी बता दिया कि इस टाइम वो सीडी के अदर सेक्टर्स के साथ काम कर रहा है। तो लोगों को एसेट ट्रस्ट डेवलपर की नीड थी और डिमांड भी थी। जब ये नीड और डिमांड इन्होंने आकर अपनी पूरी की है, तो लोगों का ट्रस्ट है ना, क्योंकि ऑलरेडी डिलीवरी दी, सब चीज़ें दी, वैल्यू एडिशन काम किए। मैं बार बार फोकस की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं बार बार इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई ये कामयाबी है ना, कि जब एक डेवलपर अच्छा काम कर रहा होता है तो उसकी तारीफ़ करना बनती है, और आप जाकर ख़ुद भी विज़िट कर सकते हैं। बहुत सारे मेरी वीडियोस को देखकर ये कह रहे होंगे कि यार ये तो आप ऐसे ही हवाई फैर कर रहे हैं, आप हमें ये ओवरसीज़ ब्लॉक की बता दें जी डिलीवरी कब है। और भाई आप जब कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो 10-10 साल आपको यानी ना प्लॉट की लोकेशन ही मिलती है, आपको ये भी नहीं पता होता कि फ़ेज़ आना कहाँ पर है। मैं कुछ अदारों का नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन आपको आइडिया है मेरी इस बात से। तो अब अगर आपको एक बंदा डिलीवर कर रहा है और आगे भी आपको होता हुआ नज़र आ रहा है कि वो आगे भी मूवमेंट कर रहा है, उनकी मूवमेंट अच्छी है, पॉजिटिव है, भागने वाली नहीं है, रुकने वाली है,
تو آپ اس ڈیولپر کی ساتھ چلا کریں اور اس پر ٹرسٹ کیا کریں اور صبر کیا کریں. چیزیں بہت ملٹیپلائی ہو کے پھر آتی ہیں. آپ ایک دم ایک بڑی بینیفٹ کی طرف نہیں جا سکتے. میں ایک ٹپیکل سی باتیں کر رہا ہوں, یہ سادہ سی باتیں ہیں, یہ ڈسکشنز کرنے والی باتیں ہیں, اس لیے اس میں کچھ چیزیں ریپیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بار بار میں گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس طرح آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بار بار آپ کے دماغوں کے اندر وہ حقیقت فٹ کروں کہ جس کی وجہ سے آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ ڈیلر کا ریبیٹ ہے یا اس کا آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹس مل رہے ہیں. آپ بات کریں ریالٹی کے اوپر. جب آپ ریالٹی کے اوپر بات کرتے ہیں 1-2 لاکھ سے کچھ بھی نہیں یعنی کہ آپ کو فرق پڑتا, کیونکہ آپ بڑی انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک اچھی انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو شارٹ ٹائم کے لیے ڈیولپ نہیں کرنا ہوتا, لانگ ٹائم کے لیے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. تو پارک ویو سٹی فیز 2 اس ٹائم وقت کی نیڈ بھی ہے, کیونکہ آلریڈی اس کی جو 5 مرلہ کی پلاٹ کی پرائس فیز 1 کے اندر ہے وہ اس ٹائم 1 کروڑ تک جا چکی ہے. تو لوگوں کو یہاں پر 5 مرلہ کے پلاٹ چاہیے تھے, لیکن اب وہ وہاں پر ڈیلیوری نہیں دے سکتے تھے, کیونکہ ایک وہاں پر ایک انہوں نے ڈاؤن ٹاؤن کر کے ویلیو ایڈیشنز کام کر کے ایک ویلیو فٹ کر دی ہے. تو انہوں نے اب اس کو کنورٹ کیا ہے فیز 2 کی طرف, اور وہاں پر 50 لاکھ پہلے ریٹ آیا. مارکیٹ میں کافی یہ ریٹ سرکولیشن ہوئی, لیکن سوسائٹی نے اس کو کلیریفائی کیا کہ ریٹ جو ان کا ہے وہ 55 لاکھ ہے. تو آج جو بکنگ ہے وہ 55 لاکھ کے ساتھ موجود ہے, جو ڈیولپمنٹ چارجز کے ساتھ ہے. یہی چیز آپ کو بینیفٹ دے گی. اگر 50 لاکھ کی پرائز ہو اور اوپر ڈیولپمنٹ چارجز لگا دی جائیں تو 65 پر پرائز بنتی ہے. لیکن آج سوسائٹی ود ڈیولپمنٹ چارجز کے ساتھ آپ کو 55 کا ریٹ دے رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے فیز 1 کو وزٹ کریں, دیکھیں وہاں کے انوائرمنٹ کو سمجھیں, پھر آپ یہاں پر پلان کریں انویسٹمنٹ کرنے کا. اور اگر اس ویڈیو میں ابھی بھی کوئی بات رہ گئی ہو کو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کمنٹس لازمی کیا کریں, تاکہ ہم ڈیٹیل سے آپ کو مزید اپڈیٹ کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.